बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बलवैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। मन चितव्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, सोहनी जी भावसार, नेहा जी भावसार, शशि जी भगत, कविता जी प्रणामी, मीनाक्षी कपिल जी, अन्नू कालना जी, लीना भगत जी, परमीला सिडाना जी, लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। देश एवं विदेश में विराजमान समस्त सुंदर साथ के हृदय में साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम के अत्यंत लाडले सुंदर साथ जी, आइए धाम धनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए आइए हम दीप बंदर के अंदर चलते हैं। किस प्रकार से स्वामी श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर में जयराम भाई की जागनी कर रहे हैं, है ना। अब जयराम भाई तो जागृत हो चुके हैं, लेकिन अब हमें भी तक सुनते हुए क्या समझना है सुंदर साथ जी कि ये जितने वचन जितने शब्द कह रहे हैं ना, ये शिरजी साहिब जी हमें कह रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, आइए परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए किस प्रकार श्री प्राणनाथ जी चल रहे हैं। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए। अरे भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। दीप बंदर से परना जी तक प्राणनाथ जी पैदल चलकर साथ जगाया बेशुमार। जगाने प्राणनाथ जी आए। साथ जगाया बेशुमार। जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए। जगाने प्राणनाथ जी आए। अरे
भूली है, भूली है, भूली है धाम की जमात, जगाने प्राण नाथ जी आए। नगर नगर में पैदल जाते, नगर नगर में चल कर जाते, एक एक रूह को आवाज लगाते, नगर नगर में पैदल जाते, एक एक रूह को आवाज लगाते। बरसे में हर दिन रात जगाने प्राण नाथ जी आए, बरसे में हर दिन रात जगाने प्राण नाथ जी आए, जगाने प्राण नाथ जी आए, जगाने प्राण नाथ जी आए। अरे भूली है धाम की जमात, जगाने प्राण नाथ जी आए, भूली है धाम की जमात, जगाने प्राण नाथ जी आए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन बात की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ, सब आए चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ, जो धनिये पकड़े हाथ। लाडले सुंदर साथ जी, हम कल सुन रहे थे किस प्रकार से स्वामी श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर के अंदर पधारे और जयराम भाई ने श्री महराज समझ के ही उनसे पूछा कि आप किस काम के लिए आए हो। तो श्री जी साहेब जी को उसी समय जोश आ गया कि हम आए तुम्हारे काम, अरे मैं आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए आया हूँ, मुझे हक सुभान ने भेजा है। और लाडले सुंदर साथ जी, इस समय श्री जी साहेब जी इतने जोश के अंदर हैं, 2 वर्ष तक दीप बंदर के अंदर रहते हैं। 1722 में पधारे हैं और 1724 तक दीप बंदर के अंदर रहते हैं। लाडले सुंदर साथ जी जैसे श्री प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के अंदर रास के 5 प्रकरण उसी दीप बंदर में उतर जाते हैं, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी माया को देख के गए हैं कि ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मा दिखना लही पार। इस माया के बारे में अच्छे से समझ गए, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी के साथ इस माया ने 3 युद्ध किए और चौथे युद्ध के अंदर महामती प्राणनाथ जी को भी इस माया ने पछाड़ दिया। हमने कल सुना कि किस प्रकार श्री जी साहेब जी अरब देश के युद्ध में जीत गए और दूसरा युद्ध था श्री फूलबाई जी का त्याग कर दिया और निजानंद संप्रदाय को रख लिया, और तीसरा हफ्से के अंदर गए सदगुरु जी का मेला करना था है, उसमें भी सुंदर साथ जी श्री जी की ही जीत होती है, क्योंकि वहां पे तारतम वाणी का प्रकटन हुआ। और चौथे युद्ध के अंदर जब कानजी भाई को फांसी का हुक्म श्री जी साहेब जी को हुआ और कानजी भाई को छोड़ के आ गए, तब श्री जी ने कहा मैं 3 युद्ध कीदा फरी फरी, पच्छे गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करी। तब श्री जी साहेब जी को जोश आता है कि चौथे युद्ध के अंदर इस माया ने मुझे भी हरा दिया, 3 युद्ध तो जीत लिए, लेकिन चौथे युद्ध के अंदर श्री इंद्रावती जी की हार हो जाती है। क्योंकि मूल स्वरूप परम धाम के अंदर पूछेंगे कि ए इंद्रावती की आत्म, आप ऐसे भोले भाले सेवा भावी सुंदर साथ को अपने बदले फांसी के लिए छोड़ के आ गए। तो श्री इंद्रावती जी को बहुत दुख लगा। और अब सुंदर साथ जी दीप बंदर के अंदर श्री जी साहेब जी के हृदय से 5 प्रकरण रास ग्रंथ के उतरते हैं। पहला प्रकरण उतरा, हवे पहला मोजलनी कहूं बात, देखता दुख रूपी दिन रात। महामती ने कहा सर्वप्रथम तो मैं इस मोह सागर की बात करूं, ये जो मोह सागर है इसके अंदर दिन में भी दुख है और रात में भी दुख है। देखता पीड़े दुष्ट ने साल, हवे पहला कहूं
हवे पहला मोजल नी कहूं बात तेता दुख रूपी दिन रात दावानल भले कई भांत तेनी केटली कहूं विख्यात। इसके अंदर ऐसी अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि जो बिना लगाए लग जाती है, जैसे पत्थरों के अंदर पत्थर टकराते हैं तो वहां आग निकलती है। श्री जी ने कहा इस संसार के अंदर ये दावानल अग्नि, ऐसी अग्नि जो बिना लगाए जंगलों में लग जाती है, तेनी केटली कहूं विख्यात। दूसरा प्रकरण उतरा इसी दीप बंदर के अंदर। लाडले सुंदर साजी भूंडा जीव जाग जा रे काई धनी तणारे वचन। ए जीव तू जाग, किस प्रकार से धाम के धनी तुझे जगा रही हैं, तू पहचान कर अपने प्रीतम की, अपने धनी की। और ये प्रकरण इतने जोश में उतर रहे हैं सुंदर साथ जी, सिरजी साहिब जी इतने जोश के अंदर हैं इस समय में। और फिर प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी काई ब्रज तनी आवार, कि ब्रज मंडल के अंदर किस प्रकार हमने अपना प्रेम दिखाया। और फिर एने पगले आपण चालिए ए पगला आपण परमाण सुंदर साथ जी। ये रास के प्रकरण कहाँ उतरते हैं? दीप बंदर के अंदर। लाडले सुंदर साथ जी श्री जी साहिब जी ने कहा माया गई पोताने घेर, हवे तू आत्म जागी ने घेर। माया तो अपने घर चली गई, ए मेरी आत्म अब तो जाग। इन 5 प्रकरण के अंदर माया की इतनी खंडनी कर दी। पहले प्रकरण के अंदर भी माया बताई कि माया क्या चीज है, क्योंकि सच्ची साहिब जी ने अपनी वाणी को जहां बैठे थे उस मोह सागर से बात शुरू की, मंगलाचरण नहीं किया। पहले माया की बात बताई कि जिस माया के अंदर हम उतर के आए हैं, ये माया कैसी है। तेता पीड़े दुष्ट ने साध नई अधखिन्नी समाज। ये माया दुष्ट को भी दुख देती है, साधु को भी दुख देती है। इस माया के अंदर एक क्षण भर की भी शांति नहीं है। तो लाडले सुंदर साथ जी ये रास ग्रंथ के 5 प्रकरण दीप बंदर के अंदर उतरते हैं और चर्चा के अंदर श्री जी साहिब जी को इतना जोश आया हुआ है। प्रातः काल से श्री जी जब से आए हैं और आके चारपाई पे बैठे हैं, सिर्फ इतना ही पूछा था जयराम भाई ने और क्या हालचाल है, तब से श्री जी साहिब जी ने चर्चा करनी शुरू की और कह रहे हैं आदर रसोई का किया नहवाए श्री में राज, बैठाए रसोई में और गाए श्री राज। 3 घंटे तक चर्चा चलती रही और सारे घर परिवार वाले श्री जी के चरणों में बैठ के चर्चा सुनते रहे। और फिर जयराम भाई ने, उनकी धर्म पत्नी ने श्री जी साहिब जी से कहा कि अब आप भोजन ले लो। आदर रसोई का किया नहवाई श्री में राज। अब इतनी चर्चा करने के बाद स्नान करते हैं, बैठाए रसोई में ने और अपनी रसोई में श्री जी साहिब जी को विराजमान किया और गाय श्री राज और श्री जी साहिब जी के आगे थाल रखा। कहाँ बैठे हैं श्री जी साहिब जी? दीप बंदर में जयराम भाई के घर पे भोजन अरोग रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी आप भी इस समय बीतक साथ में लेके बैठते हैं तो भोग रखते हैं, तो उस भोग का भी ध्यान करते जाना कि मैंने जो बनाया है वो भी श्री जी साहिब जी अरोग रहे हैं। प्रसाद सबों ने लेके करी पोड़ने की अरज। लाडले सुंदर साथ जी हम सबकी आदत है ना कि जब भोजन प्रसाद ले लेते हैं और हम फ्री हो जाते हैं, उसके बाद हमारा थोड़ी देर दोपहर को आराम करने का समय हो जाता है। और ये जयराम भाई के घर परिवार वाले तो सुबह से चर्चा सुन रहे हैं और चर्चा सुनने के बाद जब श्री जी ने भोजन कर लिया तो घर परिवार वालों ने कहा कि श्री जी साहिब जी अब आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। फिर श्री जी को जोश आ गया, फिर अपने जोश में आके कहते हैं हम ना आए पोड़ने हमारी तो और गरज। श्री जी साहिब जी ने कहा हम सोने के लिए नहीं आए, मेरी कुछ और गरज है। मैं तो आप सब आत्माओं को जगाने के लिए आया हूँ, मेरा उद्देश्य कुछ और है। तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इन काज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
लाडले सुंदर साथ जी शिवजी साहिब जी फरमा रहे हैं कि ए जयराम भाई, आपको इस माया से निकालने के लिए मैं आया हूं। तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्री राज। क्या इस मुर्दार माया के अंदर लगे पड़े हो? अपने प्रीतम को, अपने धनी को याद करो। फिर बैठे चर्चा करने ब्रज को जो वर्णन, फिर बैठ गए शिवजी साहिब जी। देखिए, भोजन करके भी शिवजी साहिब जी ने आराम नहीं किया। सुंदर साथ जी जैसे ही भोजन किया, उसी तखत के ऊपर फिर बैठ गए चर्चा सुनाने के लिए। देखो पगले आपने क्यों कर भरे सैयन। श्रीजी साहिब जी अब समझाने लगे कि लाडले सुंदर साथ जी, किस प्रकार से आपने ब्रजमंडल के अंदर चाल चल के दिखाई थी। और कहने लगे, इन्हें पगले आपन चालिए, ए पगला आपन परमान। सुंदर साथ जी, किस प्रकार से हम ब्रज में से निकले थे, हमें वो घड़ी को याद करना है। कैसा प्रेम तुम ब्रज में करते थे श्री राज। हम सारे सुंदर साथ ब्रजमंडल के अंदर श्री कृष्ण जी के साथ कैसा प्यार करते थे। श्री जी जयराम भाई को कह रही है कि जयराम भाई कुछ याद है, क्योंकि हम ही आए ब्रजरास में, हम ही आए इत घरों बैठे देखी यही तमाशा तीत। ब्रजमंडल के अंदर भी हम आए और ब्रजमंडल के अंदर हम गोपियों ने श्री कृष्ण जी के साथ कितना प्यार किया। कौन भांत तुम चलते, करते माया का काज। सारा घर का काम भी करते थे, पर श्री कृष्ण जी के प्रेम के अंदर कैसे मगन रहते थे। कुटुंब परिवार सबते रहते चित उदास। सुंदर साथ जी, ध्यान के साथ एक एक चौपाई को सुनना। ये चौपाइयां हमारी आत्मा को जागृत करेंगी। ए अखंड ब्रह्म ज्ञान है सुंदर साथ जी, ये हृदय के अंदर चला जाए। जो एक बार दिल दे के भी तक सुन लेता है ना सुंदर साथ जी, शुरू से चौपाई लेके आखिरी तक, जो आत्मा भी दिल दे के भी तक सुन लेती है ना, वो 1 वर्ष के लिए चार्ज हो जाती है उसकी बैटरी। 1 वर्ष के लिए ऐसे चार्ज रहते हैं सुंदर साथ कि श्री जी का नशा, धनी का नशा दिल दिमाग से उतरता ही नहीं है लाडले सुंदर साथ जी। पर बीतक को श्रद्धा से, भावना से, नियम से, प्रेम से एक बार दिल दे के सुन लो। क्योंकि देखिए, ये खंडनी जयराम भाई जी की नहीं हो रही, ये खंडनी हमारी हो रही है। जो श्री प्राणनाथ जी जयराम भाई के घर में बैठे हैं, वो श्री प्राणनाथ जी की नजर हमारे पर भी है। क्योंकि मैं छिपूंगा तुमसे, तुम्हें नजर में ले मैं छिप जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरी सारा दिन नजर रहेगी। और हम समझ सुंदर साथ को इस समय बीतक के अंदर धाम के धनी देख रहे हैं कि कौन सुंदर साथ किस तरह से बैठ के बीतक सुन रहा है, और कौन काम कर रहा है, और कौन भोजन कर रहा है, और कौन बीच में बातें कर रहा है। भजन की लाइन में कहते हैं, भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। कर फिकर तू, कर जिक्र तू, कर जिक्र तू, कर फिकर तू, करनी ऐसी कर वही जो फुरमाई हक ने सही। करनी ऐसी कर वही जो फुरमाई हक ने सही। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। दुनिया की परवाह कर नहीं, हक सिर पे खड़े हैं तेरे डर नहीं। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। हमें कह रही श्री जी साहिब जी, भाई छोड़ दे दुनिया, ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रूह बदनाम। भाई छोड़ दे दुनिया, ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रूह बदनाम। अनजान तू पहचान तू, अनजान तू पहचान तू,
ऐसा इल्म कहीं पर नहीं जो पहुंचावे निज घर वही। पीले 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 हक जाम पीले मर कर जी ले। दामदनी कह रही कि भाई देख रही है तुझको शामा शाम मेरी अंगना करती है क्या काम। लाडले सुंदर साथ जी, ये जितनी चर्चा भाई जयराम जी को सुनाई जा रही है ना, ये सारी चर्चा हमारे लिए है। श्री जी अब हमसे बात कर रही है इस वितक के अंदर, क्योंकि वो जयराम भाई तो जागृत हो गए, वो तो धनी पे कुर्बान हो गए। कह रहे हैं स्वामी श्री लालदास जी, याद करो ब्रजमंडल की लीला। कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित उदास। आपका कुटुंब भी था, आपका परिवार भी था, पर आपका दिल नहीं जुड़ा हुआ था उनके साथ। आपके घर के काम जब आप करते थे तो आपका दिल उदास रहता था। तुमको एक श्री राज बिना, देखिए सुंदर साहिब जी, धनी जी क्या कह रहे हैं, तुमको एक श्री राज बिना और न रहती आस। हमें एक श्री कृष्ण जी के बिना कि कब हम सारे घर के काम करें, कब फ्री हो और कब हम श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए जाएं। श्री जी साहिब जी जयराम भाई को कह रही है कि ए जयराम भाई याद करो, तब तो दिल नहीं जुड़ा हुआ था, तब भी तो इतना काम होता था, कितनी गाय होती थी, कितना गोबर उठाना होता था, कितनी झाड़ू लगानी होती थी, दही दूध मक्खन सब संभालना होता था, है? तब भी घर के अंदर आपका दिल नहीं लगता था। बैठे थे घर अपने चित श्री राज के चरण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी देखिए, यहाँ पे श्री कृष्ण जी में और श्री राज जी में स्वामी श्री लालदास जी महाराज कोई फर्क नहीं बता रहे, जबकि हमारा चित्त कहाँ रहता था, श्री कृष्ण जी के चरणों में। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज लिख रहे हैं, बैठे थे घर अपने चित्त श्री राज के चरण। अपने घर में गोपियां रहती थी, लेकिन चित्त कहाँ लगा रहता था, श्री कृष्ण जी के चरणों में। कि श्री कृष्ण जी क्या कर रहे होंगे, पता नहीं कौन कौन सी गोपी उनके पास पहुंच गई होगी, मेरा काम कब खत्म होगा, मैं कब श्री कृष्ण जी के चरणों में जाऊंगी। हिरे फिरे टहल में रहे प्रेम में मगन, घर के सारे काम करते रहते, पर श्री कृष्ण जी का स्वरूप हृदय में छाया रहता। एक पल के लिए भी श्री कृष्ण जी आंखों से भी ओझल, हृदय की आंखों से ओझल नहीं होते थे। हैं? कोई न लगता तुमको इन माया का नेम। श्री जी ने कहा अच्छा, तब भी तो माया थी, तब तो आप इस माया के नियम में बंधे हुए नहीं थे। रहे सदा छके जोश में, सदा ही आपके अंदर जोश भरा रहता था। आठों जाम इन प्रेम, प्रेम और जोश के अंदर ब्रजमंडल में हम छके रहते थे। तो फिर आए जब रास में किया गोपदवत संसार। श्री जी साहिब जी कह रही हैं कि देखिए जयराम भाई, किस प्रकार से बांसुरी बजाई 52 वाले दिन श्री कृष्ण जी ने, और बांसुरी के बजते ही हम परम धाम की सारी सखियां गोपियों ने, जो ये भव सागर का कोई पारावार नहीं है, और ऐसे भव सागर को गोपद वच समझ के, गाय का बछड़ा जो होता है ना, और उसका खुर, उसका पैर वो गिल्ली जगह पे रखे और उसमें पानी भर जाए, तो श्री जी कहते इतना भी नजरों नहीं आया आपको पार करते हुए, उस खड्डे को पार करने में कितनी देर लगेगी। श्री जी कहते हम जब गोपी के स्वरूप में आए तो भव सागर हमने क्या समझा कि यह गोपदवत संसार, गऊ के बछड़े के खुर के बराबर भव सागर को पार करके हम परम धाम की गोपियां निकल गई। नजरों कछु न आया आड़े परवरदिगार। जब श्री कृष्ण जी के चरणों में जाने लगे तो हमारी नजर में श्री कृष्ण जी के अलावा कुछ भी नहीं था। एक श्री कृष्ण नजर आ रहे थे, कुछ भी आड़ा नहीं आया। क्योंकि जोग माया में ने बदले तुम आकार। श्री जी याद करवा रहे हैं सारी, क्योंकि श्री जी साहब जी जहां भी जाते हैं ब्रिज और रास की चर्चा शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी कहीं भी जाके हकीकत और मार्फत को शुरू नहीं करते, जहां भी जाएंगे पहले ब्रिज और रास की लीला का वर्णन करके और सुंदर साथ की जागनी करते हैं। कह रहे कि क्यों कर जोग माया में ने बदले तुम आकार,
किस प्रकार से योग माया के ब्रह्मांड के अंदर श्री कृष्ण जी ने योग माया को हुक्म दिया कि योग माया परम धाम की सखियां जो गोपियां हैं उनको नए स्वरूप धारण करके लेके आइए। योग माया ने दे धरी श्री श्यामा जी थैया तैयार तत्खिल तैया तेने ठामे मारो साथ की दो सिनगार। उसी समय हमने नए योग माया के तन धारण किए। श्री जी कहते हैं किस प्रकार आप पहुंचे ब्रजमंडल को छोड़ के और योग माया के अंदर आने से पहले आपने अपने शरीर अपने तन बदल लिए, क्योंकि योग माया का तन मिला। योग माया ने बीच में क्यों नए कराए श्रृंगार, किस प्रकार से योग माया ने नया श्रृंगार सजाया है ना। सुंदर साथ जी सजाया था ना। आप ब्रज और रास की सारी चर्चा बेहद वाणी में प्रगट वाणी में अच्छे से सुन चुके हो ना। तुम क्यों उथले किए राजसों साम सामी वचन, और किस प्रकार से उथले वचन किए, क्योंकि श्री राज्य जो श्री कृष्ण जी के आगे गोपियों ने कहे थे 11 वर्ष जब पूरे हो गए थे, उन्होंने कहा था मेरा जन्मदिन मनाओ, है ना, कहा था ना। और सारी गोपियों ने कहा था हम कुलवधुआ नार हैं, हम पतिव्रता हैं, हमारी कोई लाज शर्म है, हमारे बच्चे हैं, हम ऐसे घर को कुटुंब को परिवार को छोड़ के कैसे आपके साथ वृंदावन में आ जाएं, है ना। तो जब गए वृंदावन के अंदर पहुंचे हम योग माया के ब्रह्मांड में, तो कह रहे हैं तुम क्यों उथले किए राजसो साम सामी वचन। जब श्री राज जी ने वही वचन दोहराए श्री कृष्ण जी ने कि अरे आप वृंदावन में आई हो इस समय संध्या समय बेन बजाड़ी हो, कई वृंदावन मोजार संध्या के समय जब बांसुरी बजी तो सारी गोपियां दौड़ के पहुंच गई, घर को छोड़ के परिवार को छोड़ के बच्चों को छोड़ के। और जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने कहा था आओ आइए, स्वागतम गोपियों स्वागतम, कैसे आई हो, है ना। तो श्री कृष्ण जी ने उस समय में कहा था कि अरे पतिव्रता स्त्री इस समय रात के समय घर को छोड़ के थोड़ी आती है, पति कोटी हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए, पति के अंदर गरीबी हो तो भी नहीं छोड़नी चाहिए, और जन्म जन्मांतर का रोगी हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम कैसी पतिव्रता हो जो पति को छोड़ के आई हो। तो उस समय में हमने जवाब दिया था कि अवगुण पति ना मुंह किए तो गुणपति मुंह किए के। आप कहते हो जितने भी अवगुण हो पति के अंदर उनको नहीं छोड़ना चाहिए, आप तो गुणों के भंडार हो, आपको छोड़ के हम कहाँ जाए। तो कहते क्यों कर तुम को राज ने दिखाया वृंदावन, किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने हमें वृंदावन दिखाया। और वो वृंदावन का प्रकरण रखा है रास के अंदर। वृंदावन देखना हो तो वृंदावन का प्रकरण पढ़ना पूरा का पूरा। एक एक फल कैसा है, औषधि कैसी है, सारा पत्ता पत्ता डाली डाली दिखाते हैं श्री कृष्ण जी। क्यों कर तित खेले तुम मिलके ब्रज के साथ, किस प्रकार से तुमने वहां फिर खेले ब्रजमंडल के सारे सुंदर सा, क्यों कर राज रमे तुम सो, क्यों खेले लेके बाद, फिर किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने हमें रास रचाया। श्री जी कह रहे हैं याद है जयराम भाई, भाई कुछ याद आया। लाडले सुंदर साथ जी, जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है ना, तो फिर उसको पुरानी बातें याद करवाई जाती हैं। हम चौथे आसमान लाहूत से इस मृत्यु लोक के अंदर आए, है ना। हमारी मैं खुदी ने पटक के मारा हमको और हमारी सारी याददाश्त चली गई। अब श्री जी की ये बीतक ये वाणी हमें बार बार याद दिला रही है। देखिए शिव जी साहब जी बार बार याद दिला रहे हैं कि कुछ याद आया जयराम भाई, कि किस प्रकार हम ब्रिज में खेलते थे, कैसे हम रास में पहुंचे थे, क्यों कर तुम सुख में होए गए मगन, किस प्रकार खेलते खेलते महारास के अंदर तुम मगन हो गए, क्यों अंतर ध्यान होए के विरह की दई अगिन। और किस प्रकार से अक्षर भगवान को भी लगा कि मैं तो परम धाम में खेल रहा हूँ, वही देख रहा हूँ, और सखियों भी भूल गई अपने आप को। तो कहते जब फिर क्या किया श्री राजी महाराज ने अपना आवेश खींच लिया, चित चौक वही अक्षर, और अक्षर ने कहा कौन सखियां कौन बन कौन हम, है ना, याद आ गया। तो क्यों अंतर ध्यान होए के विरह की दई अगिन,
किस प्रकार श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। और याद है कितना विरह किया था, अशोक को कहा था कि अशोक तू अशोक है, हमारे पे हंस रहा है क्या, हमारी तो शोक की घड़ी है। एक एक डाली डाली पत्ते पत्ते से जाके हमने कैसे पूछा था, किस प्रकार बेल हमारे पे हंस रही थी कि तुम कैसी पतिव्रता हो, अपने श्री कृष्ण जी को छोड़ के मुझे देखो मैं कैसी पतिव्रता हूँ। बेल ने कहा था देखो मैं कैसे प्रकार किस प्रकार से वृक्ष के साथ लिपटी हुई हूँ, एक पल भी अपने पति को अलग नहीं करती, और तुम कैसी पतिव्रता हो कि तुम्हारे प्रीतम तुमसे अलग हो गए। तो कहते श्री मोहम्मद कहे साथ जी, ए दीप की बीतक अजू और बहुत है, सो कहूँ ग्रह माफक। महामती कहते हैं लाडले सुंदर साथ जी, ये दीप बंदर की बीतक है, अभी और सुनिए। दीप बंदर में उद्बोध फिर कहे सुकन जयराम को, दीप में शिवजी जब जयराम भाई को दीप बंदर के अंदर फिर चर्चा सुना रहे हैं। रास लीला याद करते पहले कया संबंध को सबब, कहते रास लीला को याद करते हुए पहले अंतर ध्यान की लीला बताई। फिर तुम्हें प्रगटे क्यों कर भाना शोक, कहते किस प्रकार से श्री कृष्ण जी दोबारा प्रकट हुए, कैसे हमारे दुख को दूर किया। फिर राजसों मिलके करने लगे जोग, फिर किस प्रकार श्री कृष्ण जी से मिलके हम आनंद करने लगे। क्यों कर जमुना तट पर लगे थे करण झीलन, और रास खेल के जमुना जी के किनारे किस प्रकार से हमने जमुना जी में झीलना किया। क्यों कर श्रृंगार करके याद करी बातें मोमिन, और झीलना करने के बाद श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके किस प्रकार से बातें करने लगे। क्यों कर तुम आसन किया तापर बैठे श्री राज, नहाविया समय वस्त्र उतारिया जे, श्री राज बैठा ते हैं ऊपर, है ना। जो सखियों ने नहाते हुए वस्त्र उतारे, उन्हीं वस्त्रों के ऊपर श्री राज जी महाराज बैठ गए, उन्हीं का ही आसन लगा दिया। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं, क्यों घेर बैठे श्री राज को अर्गावने के काज, क्यों कर तुम आसन किया तापर बैठे श्री राज। श्री राज जी आपके उतारे हुए वस्त्रों के ऊपर कैसे बैठ गए थे, और कैसे आप सारी सखियां घेर के उनको अर्गाने के लिए बैठी थी, है ना। फिर झीलना करके बैठे आरोगन, जब झीलना करके जब आरोगने के लिए बैठे, विरहा ताप याद आया, इत सवाल किए तब वो विरहा याद आया। सारी सखियों ने फिर सवाल किया, जब धाम के धनी श्री कृष्ण जी भोजन प्रसाद आरोग रहे हैं, तो उस समय में याद किया, बातें क्यों कर तुम करी बैठे हृदय विरह वचन। और किस प्रकार आपने श्री कृष्ण जी से पूछा कि श्री कृष्ण जी आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के, हमें आपने इतना विरह इतना वियोग क्यों दिया। क्यों पूछे प्रश्न श्री राज सो, क्यों उत्तर दिया रोशन। किस प्रकार से सुंदर साथ जी आपने श्री राज जी से प्रश्न पूछे, है ना, और कैसे उन्होंने फिर उत्तर दिया। क्योंकि पहले ब्रह्मानंद की लीला चल रही थी, तो ब्रह्मानंद के बाद भजनानंद स्वरूप आए कर नए श्रृंगार। जब भजनानंद नया स्वरूप धारण करके आए, तब हमने महारास खेला, फिर खेल के झीलना किया, फिर भोजन आरोगते हुए उनको भोग लगाते हुए फरतन फेर बेजोटियो रंग पाकी परवाली, ये रास का भोग है सुंदर साथ जी। और झीलना कौन सा है, आनिया रे झीलना रंग सुहामेणो, आपण झील सु वाला जी ने साथ रे। राजी महाराज के साथ झीलना किया, कितने आनंद से झीलना किया था, याद है सुंदर साथ जी। झीलने के अंदर सारा सुंदर साथ श्री कृष्ण जी को घेर लेती हैं और जल उछालती हैं। और जब सखियों ने जल उछाला तो आंखी आई गयो चेतम, राजी की आंखों के आगे पानी ऐसे अंधेरा हो गया। तो फिर वाला जी उछाले जल जोर सो, फिर वाला जी ने ऐसे जोर से जल उछाला तो सारी सखियां किनारे पे निकल गई, अंधेरा छा गया। इतनी आनंदकारी वहां झीलना किया और श्रृंगार किया। वाला जी श्री श्यामा जी की चोटी गूंथते हैं, अदबीच वाला जी आवी ने, अदबीच में वाला जी आए, श्यामा जी की चोटी गूंथी, श्रृंगार सजाया, है ना।
तो कह रही है कितना आनंद था उस समय में, और उस आनंद के बीच में आपने श्री राज जी से प्रश्न किए कि धनी आप हमें छोड़ के क्यों चले गए थे। आपन रंग भर रमता वृक्ष आड़ो आव्यो खिन एक। श्री राज जी महाराज ने कहा अपने तो इतने प्रेम के अंदर मगन होके खेल रहे थे, लेकिन एक वृक्ष आड़े आ गया था। तमें प्रेम जानियो कई जुग बीत्या एम डिठा दुख अनेक। आपके अंदर प्रेम बहुत ज्यादा है ना, तो आपको उस प्रेम के एक क्षण के अंदर लगा कि युगों के युग बीत गए हैं। एक पल मायरे सखियो कलप अनेक बीतत। श्री कृष्ण जी कहने लगे ए सखियो मुझसे पूछो, आप कह रहे हो ना कि आपने विरह की अग्नि क्यों दी हमें, तो श्री कृष्ण जी कहने लगे मुझसे पूछो। मैंने पटके में से बांसुरी निकाल के जैसे ही मुखमंडल पे लगाई, होठों पे लगाई, तो इतने समय के अंदर युगों के युग बीत गए। मुझसे पूछना चाहती हो, और मैं आपकी कसम खा के कहता हूं मैं आपके बिना नहीं रह सकता। वाला जी ने कसम खाई है रास ग्रंथ के प्रकरण के अंदर। तो वाला जी कह रहे हैं एक पल मायर ये सखियो कलप अनेक बीतत, ए दुख मारो जीव जाने सखी प्रेम तनी ए रीत। एक पल के अंदर मुझे भी लगा कि युगों के युग बीत गए। ये प्रेम या तो मेरा दिल जानता है कि ये मेरा जीव जानता है कि किस प्रकार से प्यार होता है। प्यार के अंदर बिछुड़ना बहुत मुश्किल होती है। भाई क्यों आज्ञा धाम चलने क्यों रहे मनोरथ तुम। शिवजी साहिब जी जयराम भाई जी को चर्चा सुना रहे हैं कि क्यों भाई आज्ञा धाम चलने, किस प्रकार परम धाम चलने की आज्ञा हो गई है ना। क्योंकि धनी जी ने पूछा था कि तुम्हें ये महाराज कैसा लगा, कैसा आनंद आया। उन्होंने कहा मैं तिया घर ले चलो, हमें उस घर के अंदर लेके चलो जहां बार बार मिलना और बिछुड़ना ना हो। क्योंकि सखियों ने कहा धनी मिलकर बिछुड़ जाना जुदाई अब नहीं भाती। धनी मिलकर बिछुड़ जाना जुदाई अब नहीं भाती। ये आहे तेरी विरहन की सुनी अब क्यों नहीं जाती। धनी मिलकर बिछुड़ जाना जुदाई अब नहीं भाती। सखियों ने कहा नहीं, ये बार बार मिलके बिछुड़ जाना हमें जुदाई अच्छी नहीं लगती। तो कहते क्यों कर भाग्या सपना, क्यों तुम पर हुआ हुक्म, किस प्रकार सपना खत्म हुआ, कैसे तुम पर हुक्म हुआ। फिर एक सपना भागा जब मोनबिन पहुंचे धाम। कहते वो सपना कब टूटा, हम महाराष्ट्र में खेल रहे थे, क्योंकि काल माया का ब्रह्मांड सुंदर साथ जी पूरी नींद का ब्रह्मांड था और योग माया का ब्रह्मांड आधी नींद और आधी जागृति थी। तो कहते कैसे सपना टूटा, चाह रही खेल देखने हुए पूरे न मनोरथ काम। अभी भी आपकी चाहना बाकी रह गई थी, क्योंकि अभी तक हमने जो दुख राज्य से मांगा था वो भी देखने को नहीं मिला था। धनी ने कहा था आग पानी पत्थर पूछोगे और जाओगे मुझको भूल, जुदे जुदे कबीले कर बैठोगे। तो ये बातें अभी नहीं हुई थी, क्योंकि ब्रिज में और रास में तो हम धनी जी के साथ ही रहे। तो कह रही है कि इच्छा बाकी रह गई, अजो मनोरथ रह गए, क्यों कहेंगी रूहें विख्यात। अभी मन के मनोरथ बाकी रह गए, ये रूहें कहेंगी क्यों कर राज्य दिखाइया तुम्हारे दिल की बात। श्री राज्य महाराज ने परम धाम में हम किस सुंदर साथ को बोलने भी नहीं दिया। अभी दिल में बात आई थी सुंदर साथ जी और वो समझ गए राज्य महाराज। तिस वास्ते इन तीसरा रचिया तुम कारण, इसलिए श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं ना, इसलिए तुम कह रहे हैं। तिस वास्ते इन तीसरा रचिया तुम कारण। धाम के धनी अंदर आए बैठे हैं शिव जी के अंदर। साक्षात शिव जी साहिब जी हक की सूरत है, पार ब्रह्म है, अक्षरातीत है, खुद बात कर रहे हैं अपनी रूह के साथ।
कि किस प्रकार से तुम्हारे लिए तीसरे ब्रह्मांड की रचना की। त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, तुम हो खास संयन। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव तो आपके खिलौने हैं, आप तो खास परम धाम की आत्माएं हो। फिर खेल क्यों कर किया, याद करो ताए तुम, क्यों रमाए तुमको दे तुम्हारे साथ अपना हुक्म। किस प्रकार से दोबारा खेल बनाया और किस प्रकार से हुक्म के स्वरूप को भेजते हैं। अजो तुम मोह अंधेर में जो एकता दिया तुम्हें याद, अभी भी मोह सागर के अंदर निकल नहीं रहे हो। इतना कुछ याद करवा रहे हैं सिर जी। फिर माया मोह में याद ना करो बुनियाद, बार बार माया में लगना चाहते हो। अपने मूल घर परम धाम की बुनियाद को याद क्यों नहीं करते। इन चर्चा के रस में देखा ना जाते दिन, इस चर्चा के अंदर इतना रस आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि दिन कब निकल गया पता ही नहीं लगा। सुन के सब मगन भये, दिल हुआ अति रोशन। सुनाने वाले धाम के धनी हो और सुनने वाली परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हो। फिर चर्चा के अंदर समय पता ही नहीं लगता कि कहाँ निकल गया। सामने अंकुरी बैठे हो, सामने पात्र बैठे हो, निज घर की आत्माएं जो रस में, इश्क में, प्रेम में डूबी हुई हो, और सुनाने वाले धाम के धनी जोश आनंद के साथ चर्चा सुना रहे हो। तो फिर वक्त का नहीं पता लगता। कहते सारा दिन पता ही नहीं लगा। फिर चर्चा करने लगे, भलो जो पायो सुख। फिर चर्चा करने लगे, बड़ा आनंद आया। ता समय साथ की सिफत कहीं ना जाए या मुख। उस समय सुंदर साथ की सिफत का वर्णन नहीं किया जाता। संबत 1722 से दीप पधारे श्री राज। लाडले सुंदर साथ जी संबत 1722 में दीप बंदर के अंदर शिवजी साहिब जी पधारे। 2 वर्ष तारे सब पूर्ण मनोरथ काज। 2 वर्ष तक वहां रह के और सारे सुंदर साथ के मन के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। नित्य चर्चा इन भांत की होवे दीप बंदर में। नित्य प्रति रस भरी आनंद भरी चर्चा दीप बंदर के अंदर शिव जी कर रहे हैं। बड़ा शोर पड़ा शहर में, आवत सब सुनने। पूरे दीप बंदर के अंदर शोर मच गया और सारे दीप बंदर के लोग चर्चा सुनने के लिए आ रहे हैं। अपने अंकुर माफक हिस्सा लिया सबन। लेकिन देखिए सुंदर साथ जी, जिसका जितना अंकुर होता है ना, वो उतना ही चर्चा सुन सकता है। ब्रह्म आत्माओं के बिना, ब्रह्म सृष्टि के बिना ये 1.5 घंटा भी तक कोई सुन नहीं सकता। उनको बीच में नींद आ जाती है और सोचते हैं चलो बाकी की रहेगी तो कल सुन लेंगे। अब नहीं सुनी जाती, अब नींद आ रही है। यहाँ तो सिरजी साहिब जी पूरा दिन चर्चा सुना रहे हैं, लेकिन सामने अंकुरी बैठी हैं, करुणावती सखी हैं परम धाम की। आनंद के साथ सिरजी सुना रहे हैं और वो सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं अपने अंकुर माफक हिस्सा लिया सबन। जिनका जितना अंकुर होता है उतना ही हिस्सा मिलता है। पर आए के तेक साथ में जो निस्बती साथ संयन, और कितने सारे सुंदर साथ तो जो निस्बत वाले थे वो तो जागृत हो गए, उनको तो पहचान हो गई। युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा जो किया शोर। कहते इस समय फिर जहां जहां श्री प्राणनाथ जी जाएंगे ना सुंदर साथ जी, वहां पे दज्जाल साथ में जाएगा और शोर मचाएगा है। हाथ पांव अपने पटके पर कछु न चला जोर। बड़े हाथ पैर पटके, लेकिन जिनके अंदर पक्का इश्क ईमान होता है ना, उनके सामने दज्जाल का बल नहीं चलता। सुंदर साथ जी, दज्जाल अपना बल, शैतान अपना बल उसी पे लगा सकता है जो कमजोर होते हैं, जिनके पास प्रेम और विश्वास की कमी होती है, उनके पांव लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन जो इश्क ईमान की मूरत हो, उनके ऊपर दज्जाल कुछ भी नहीं कर सकता। और दज्जाल कौन है? जो सुरता पीछे खींची ताए जानो छल दुश्मन शैतान। जो हमारी सुरता को श्रीजी राज्य के चरणों से पीछे खींचे, चर्चा ना सुनने दे, वाणी में पाठ में विघन डाले, तो वो शैतान है। आनंद भरे कार्यक्रम हो तो उस आनंद के अंदर विघन डालने का नाम शैतान है। तो कहते धक्का दिया बड़ा साथ को, पर जाको डगिया ना ईमान। इस समय सुंदर साथ को ये दज्जाल धक्का देता है, लेकिन सिरजी फरमा रहे हैं
कि जो परम धाम की आत्माएं हैं उनका प्रेम और विश्वास नहीं गिरता। सोई खास गिरो मोमिन जाको हक के दई पूरी पहचान। खास वही आत्माएं हैं जिनको धामधनी ने पूर्ण पहचान दी। अब कहूं साथ आमन की, पहले आए जीवा और जयराम, रतनबाई घर में रहे किया माया मीने आराम। कहते हैं दीप बंदर के अंदर सुंदर साथ की जागनी होती है, तो सुंदर साथ सब में सबसे पहले दीप बंदर के अंदर जीवा जी जयराम जी आते हैं, और जयराम जी की पत्नी का नाम है रतनबाई। और लालदास जी महाराज छोड़ते नहीं है किसी को भी। लालदास जी महाराज कह रहे हैं रतनबाई घर में रहे किया माया मीने आराम। रतनबाई तो घर में रह गई और माया के अंदर लगी रही। चर्चा सुन के आया रहे गणेश इन घर में ने, या आया साथ में सुन चर्चा राज की से। तो कहते हैं इस समय चर्चा के अंदर बहुत सारे सुंदर साथ आ रहे हैं। यो साथी साथ में भय संगी चर्चा के 50-60 आए साथ में आहार चर्चा देवे के। इस प्रकार से यहाँ पे सुंदर साथ के नाम आए हैं सुंदर साथ जी। और स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं 50-60 सुंदर साथ की जागनी हो जाती है। और 50 सुंदर साथ 60 तो ऐसे पक्के हो गए कि वो अपनी आत्मा को चर्चा का आहार देते हैं। बड़ो विलास जो होवी सो क्यों कर कहूं इन मुख, बड़ा हास विलास, बड़ा आनंद आ रहा है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं मैं अपने मुख से कितना वर्णन करूं। लाहा लिया साथ में सो कहो न जाए या मुख, जो लाभ सुंदर साथ ने लिया वो वर्णन नहीं हो सकता। बड़ा शोर हुआ साथ में कांप्या कुली दज्जाल। कहते शोर मच गया सुंदर साथ के बीच में। कलयुग दज्जाल वो थर-थर कांपने लगा। ए आए मेरे दुश्मन मोको करें बेहाल। दज्जाल ने देखा कि ये श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हैं और अब ये मेरे को मारने के लिए आए हैं, ये मेरे दुश्मन हैं। क्योंकि मन के अंदर ही तो दज्जाल होता है। और शिव जी ने वाणी में फरमाया ये मन एक बुद्ध जी का रखता है डर, ये किसी से नहीं डरता। निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी जहां जहां वाणी चर्चा करेंगे वहां वहां ये टिक नहीं सकता। तो कहते ये थर थर कांपने लगा। श्री मोहम्मद कहे साथ जी ए बीतक दीप बंदर, महामती की फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये दीप बंदर की बीतक है। लड़ाई दज्जाल सो पहुंचाई शक्ति मोमिनों पर। किस प्रकार से दज्जाल के साथ लड़ाई होती है और कैसा सख्त वक्त मोमिनों के लिए आता है। दीप बंदर में ब्रह्म मुनियों की रक्षा। फिर कहूं दीप बंदर की जो लड़ाई दज्जाल बीतक। महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं अभी थोड़ी और भी तक सुनिए दीप बंदर की कि किस प्रकार दज्जाल ने लड़ाई की। तो मेहर में रखे मोमिन करी सुभान लो हक। शैतान आया लेकिन हक सुभान ने अपनी मेहरों के साई के नीचे किस प्रकार से सुंदर साथ को रखा। कथा बांचने के आसन सो हुए दुश्मन। जितने भी कथाकार थे वो सारे के सारे शिव जी के दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि उनके जो शिष्य थे वो श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए आने लगे तो आनंद आने लगा। और उन कथाकारों की भीड़ कम होते होते बहुत कम हो गई। श्रोता जो थे उनके सो आए देने लगे शरवण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती फरमा रही हैं उनके जितने भी श्रोता थे वो सारे शरवण दे रहे हैं, दिल दे के चर्चा सुन रहे हैं। सवाल पूछे जाए तिनको हमको दो जवाब। वो जाके उनसे सवाल पूछते हैं कि हमको जवाब दो। इनको अर्थ ना आवे नहीं रख ना सके ताब। और उनके जो गुरु थे उनको जवाब नहीं आता क्योंकि शिवजी साहिब जी ने कहा कि जाको तुम सतगुर कर सेवो ता इतनी पूछो खबर। इस संसार छोड़ चलेंगे अपन तब कहाँ है अपना घर। श्री प्राणनाथ जी को तो जोश आया हुआ है। श्री प्राणनाथ जी सबको कह रहे थे कि जिसको आप सतगुरु बना के और उनकी सेवा कर रहे हो उनसे ये तो पूछो जाको तुम सतगुर कर सेवो ता इतनी पूछो खबर। उनसे इतनी खबर तो पूछो। इस संसार छोड़ चलेंगे अपन जब हम इस मृत्यु लोक को छोड़ के हमारी आत्मा इस शरीर में से निकलेगी तब कहाँ है अपनो घर।
अपने पूछो सतगुरु से जाके कि हमारा घर कौन सा होगा उस समय में। तो उनके शिष्य आके पूछते हैं अपने गुरुओं से, कथाकारों से, तो उनको जवाब नहीं आता। और जब जवाब नहीं आता तो उनको गुस्सा आता है। तब चुगली को चित्त में लिया, कोई करे उपाय। अब ये सारे कथाकार मीटिंग करते हैं आपस में कि अपने इनकी चुगली कराएं, इनको यहाँ से काटिए, सब झगड़ा कीजिए, मिल धाएं। सारे कथाकार इकट्ठे होके मीटिंग करके कहते हैं कि ये श्री प्राणनाथ जी कौन है जो आए हैं, हमारे सारे शिष्य इन्हीं के चरणों में जा रहे हैं और इन्हीं से चर्चा सुन रहे हैं, है ना। तो कोई उपाय करें इन्हें निकालने का। मैं एक चुगल ठाडा किया, करो फिरंगी से अरज। पैसे देके, सुपारी देके एक चुगलखोर को खड़ा किया और चुगलखोर से कहा कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप चुगली करके आओ, ये देव तुम्हारे निंदक, करो हमारी गरज। और जाके कहो फिरंगी से कि ये सारे देवी देवताओं की निंदा करते हैं। चुगल कहते दिन पीछे गया फिरंगी पास। अब ध्यान से सुनना बात को। अच्छा सुंदर साथ जी सुन रहे हो ना, है ना। चुगल कहते दिन पीछे गया फिरंगी के पास। चुगलखोर कुछ दिनों के बाद फिरंगी के पास गया। एक शख्स मिला दरबार में, इन्हीं कारज की आस। वहां पे जैसे इधर से चुगलखोर तैयार होके गया दरबार में, उधर धाम के धनी अक्षरातीत ने देखा कि मेरी श्री इंद्रावती दीप बंदर के अंदर जागने का काम कर रही है। और ये पंडित लोगों ने, ये कथाकारों ने चुगलखोर को भेजा है। तो श्री राजी महाराज उस चुगलखोर के दोस्त बन के और दरबार में सामने आके खड़े हो गए सामना करने के लिए। तब कया चुगल ने, चुगल कहते दिन पीछे गया फिरंगी पास। एक शख्स मिला दरबार में, इन्हीं कारज की आस। एक शख्स मिला तो कहते क्या काम है। तब कया चुगल ने, कोई नया साध आया हित। ध्यान से सुनना। चुगलखोर कहने लगा कि कोई नया साधु आए हैं यहाँ, सो निंदत सब देवों को, ताकि चुगली को जातित। वो सारे देवी देवताओं की निंदा करता है और उनकी चुगली करने के लिए मैं जा रहा हूँ। किसने कहा? चुगलखोर ने। किससे कहा? जो श्री राजी महाराज चुगलखोर के दोस्त के रूप में दरवाजे के आगे खड़ी हैं, दरबार में सामने खड़े हो गए। वो पूछ रहे हैं। तब उनने कही तय निंदा सुनी अपने कान। जो श्री राजी महाराज दोस्त के रूप में खड़े हैं ना सुंदर साथ जी, वो कहने लगे कि क्या आपने, वो साधु जी निंदा करते हैं, वो संत जी चर्चा में देवी देवताओं की निंदा करते हैं, तो क्या आपने निंदा अपने कानों से सुनी है क्या? कि तुम कहीं कहूं कि कह तो, या तुम किसी की कई कहलाई कह रहे हो बिना करे पहचान। उन साधु की आपको पहचान है क्या? बिना पहचान किए किसी की कही हुई बात तो नहीं कह रहे हो। क्योंकि धामधनी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक आप अपनी आंखों से कुछ ना देखो तब तक किसी की निंदा ना करो। आंखों से देखो तब किसी को गुनहगार कहो। तो उन्होंने पूछा क्या आपने सुना? तब उनने कई मोसों नहीं उन साध पहचान। वो बोले, वो चुगलखोर बोला कि मैं तो उनको नहीं देख जानता। तब उन्होंने कई मोसों नहीं उन साध पहचान, मेरे को साधु की पहचान नहीं है। मैं निंदा कानों भी ना सुनी। कहते मैंने अपने कानों से भी निंदा नहीं सुनी, कहीं कहूं औरों की जान। मैं जो कह रहा हूं वो किसी की कही हुई बात को मैं कह रहा हूं। ना तो मैं उस साधु को जानता हूं और ना ही मैंने देवी देवताओं की निंदा करते हुए उन साधु को सुना है। मैं तो किसी की कही हुई बात कहने के लिए आया हूं। अब श्री राजी महाराज कहते हैं ऐसा काम करते हैं बिन देखे अपने नैन। अरे ऐसा काम कर रहे हो जो बात अपनी आंखों से देखी नहीं। फिरंगी ऐसा जालिम, सुनत तो मुख में। तुम्हें पता है ये फिरंगी कितना जालिम है? वैसे ही वो हिंदुओं का दुश्मन है? तो उसने तो फिरंगी ऐसा जालिम, सुनत तो मुख में, तुम्हारे मुख से वचन सुनते ही तुरंत अमल करत है। वो तो तुरंत अमल में आ जाएगा। बहुत बुरा है काम। आप तो बहुत बुरा काम करने जा रहे हो। 3 साध को कसाला देवी फिरंगी स्थान। वो जो साधु चर्चा कर रहे हैं उनको कष्ट देगा, ये कसाला देगा, वो भी इसी जगह पे। तो क्या हाल तुम्हारा हो? फिर विचार करो।
अगर उस साधु को ये फिरंगी कष्ट देगा, है ना, कोई भी कष्ट देगा, तो याद करो फिर आपका हाल क्या होगा उसके बाद। ते क्या हाल तुम्हारा होगी, कछु होएगा तुम्हें दुख। फिर अगर उस साधु को ये फिरंगी दुख देगा, कष्ट देगा, तो तुम्हें दुख नहीं होगा। उनके दिल भली लगी। उसने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है ना, बड़ो जो पायो सुख, वो बड़े प्रसन्न हो गए। मैं सुनती पीछे फिरिया, वो सुनते ही चुगलखोर वापिस मुड़ गया। एक कह के भैया अलो, और इधर श्री राजी महाराज अंतर ध्यान हो गए। फिर देखे तो उतना पामी हो गए ये लोग। वो श्री राजी महाराज का जो आवेश का स्वरूप दोस्त का रूप धारण करके खड़ा हुआ, तो देखा तो वहां कोई नहीं है, और वो तो अलोप हो गए। साथ में खलबल पड़ी, हुआ चुगल का डर, क्योंकि धामधनी वाणी के अंदर कहते हैं चौपाई में, असराफिल जबराइल भेज दिए दो आमर, निगे वाणी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। श्री राजी महाराज ने दो फरिश्ते भेजे हुए हैं, असराफिल और जबराइल, जो ब्रह्म आत्माओं की रक्षा के लिए हर पल खड़े रहते हैं। और यहाँ पे श्री राजी महाराज अपनी ब्रह्म आत्माओं के लिए, अपनी रूहों के लिए किस प्रकार से आके खड़े हो गए, जो कहा कि मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं एक पाई, तेरे सिर पे हक इनविद खड़े, तू देखत ना हक तरफ, जो स्वाद लगे महबूब का तो मुख से न निकसे एक हरफ। श्री राजी महाराज हमारे सिर पे एक पैर पे खड़े हैं, है ना। और जैसे ये समय आया तो धाम के धनी दौड़ के आ गए। साथ में खलबल पड़ी, हुआ चुगल का डर, लेकिन सारे सुंदर साथ में खलबली मच गई, क्योंकि सुंदर साथ को पता लग गया था कि इन कथाकारों ने एक चुगलखोर तैयार किया है, उसको पैसे दिए और वो राज दरबार में गया है चुगली करने के लिए। भागे चारों तरफों, खाड़ी गए उतर, सारे भागे और वहां सुंदर साथ खाड़ी को भी पार कर गए। कोई शहर में छिप गए, कोई कहे हम ना जामे तित, और कोई शहर के अंदर छिप गए। और सुंदर साथ कहने लगे हमसे तो कोई पूछेगा तो हम कहेंगे हम तो जाते ही नहीं। कोई कहे हम ना सुने, कबू ना गए कित, किसी ने कहा कि हम तो कहेंगे हमने तो कभी उनकी चर्चा सुनी ही नहीं, हम तो वहां जाते ही नहीं। इन बात दज्जाल ने सबके लिए हथियार, इस प्रकार दज्जाल ने सबके हथियार छीन लिए। हथियार क्या होता है सुंदर साथ जी? प्रेम और विश्वास, इश्क और ईमान। और इश्क और ईमान छीन लिया किसने? दज्जाल ने। कोई खड़ा ना रह सका, तरफ धनी निर्धार, धनी की तरफ कौन खड़े रहेंगे? एक जयराम भाई। एक जयराम खड़ा रहा और उनके घर के लोग। एक जयराम भाई ने कहा फिरंगी कल का आता अभी आ जाए, पहले तो वो मेरा सामना करे, उसके बाद सिर जी की बात होगी। इन्हों आपोपा दिया रहे अपने जोग, इन्होंने अपना सर्वस्व सब कुछ समर्पित कर दिया था स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में। और जिनका बालू की रेती की तरह ईमान था सुंदर साथ जी, वो एक पल के अंदर ढह गया। लेकिन जयराम भाई के अंदर इश्क और ईमान इस प्रकार का कि श्री प्राणनाथ जी के सर पे खड़े रहे, जबकि उनको अंदर से पता है मैं थोड़ी इनकी रक्षा कर रहा हूँ, ये तो साक्षात धाम के धनी है। ये तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए इन, ये तो दज्जाल की नजर थी और अजमा रहे थे धामधनी कि 2 वर्ष हो गए चर्चा सुनाते सुनाते। देखे तो सही कि सुंदर साथ के अंदर कितना इश्क, कितना ईमान जगा है ना। क्योंकि हमारी क्लास में हम पढ़ते हैं तो 4-4 बार परीक्षा होती है एक वर्ष में, तो धनी 2 साल से पढ़ा रहे हैं, है ना, तो परीक्षा तो लेंगे ना। खलबल पड़ी साथ में, डगे इत संयन, कहते खलबली मच गई और सुंदर साथ का ईमान कायम नहीं रह सका, सबका ईमान गिर गया, है ना सुंदर साथ जी। वह तो शोर ऊपर का, शामू भय चुगल, वो तो ऊपर का शोर शराबा था और चुगलखोर तो काला मुंह लेके चला गया। फिर साथ बैठा सब मिलके करने लगे नकल। फिर सारा सुंदर साथ इकट्ठा बैठ के और एक दूसरे की नकल करते हैं। कहते हैं कि सिरजी साहब जी ये कह रहा था कि मैं तो कभी चर्चा सुनने ही नहीं गया, तो दूसरा कहता तूने क्या कहा था? तूने नहीं कहा था कि हम तो उन साधु महात्मा को जानते ही नहीं, हम तो कभी वहां गए ही नहीं, तो
हंसी हुई साथ में, कहने लगे भी तक। तो कहते श्री राज महाराज ने यहाँ भी हंसी कर ली सुंदर साथ के ऊपर। जब हमारा इश्क ईमान नहीं रहता ना धनी के चरणों में, तब हमारे ऊपर हंसी हो जाती है। और धनी वाणी में कहते आकीन ना छुट्टे सुहागनी, जो पड़े विघन अनेक, अनेकों विघन आ जाएं तब भी विश्वास नहीं छूटता परम धाम की ब्रह्म आत्माओं का। भूल मानी भागते आगे बैठ के हक। अब सारे सुंदर साथ शिव जी साहिब जी के चरणों में बैठ के अपनी भूल स्वीकार करते हैं। फिर श्री राजे लिया दिल में, क्यों कर यहाँ से पावे निकसन। अब श्री जी साहिब जी सोचते हैं कि किस प्रकार से मैं यहाँ से निकलूं। साथ जुदा जुदा काटना, क्यों इकट्ठे होए संयन। मुझे तो सारे सुंदर साथ की जागनी करनी है, किस प्रकार सुंदर साथ को एकत्रित करूं। इन उपाय के वास्ते आए दीप मारी आरबन। और ये उपाय कर ही रहे थे जाने का। और इतने में क्या होता है, सुंदर साथ जी दीप बंदर के अंदर श्री बाईजू राज महारानी साहिबा और कुछ सुंदर साथ नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए जाते हैं। और वहाँ आरबी डाकू लोग जो होते हैं वो उनको उठा के ले जाते हैं। आई जी श्री बाई जी बंद में, तब चले छुड़ावने तीन। उनमें श्री बाईजू राज महारानी साहिबा भी बंधन में आ गई, क्योंकि उस समय में डाकू लोग उनको जब लेके जाते थे तो उनके ऊपर बहुत सारा पैसा रखते थे, टैक्स रखते थे कि इतना टैक्स भरो तब लेके जाओ, है ना। नबी पोरबंदर पाटन, श्री जी साहिब जी ने नबी में देखा, पोरबंदर पाटन सब ठौरों देखा फेर। काऊ ना हुआ मैसर, ऐसी मोजल की उठी लहर। कहते कहीं पे भी पता नहीं लग रहा कि वो डाकू लोग हमारे बाईजू राज महारानी साहिबा को और समझ सुंदर साथ को लेके कहाँ पे गए हैं। साथ में खलबल बड़ी, दज्जाले किया शोर। सारे सुंदर साथ के अंदर खलबली मच जाती है और दज्जाल शोर मचाता है। ठोर ठोर फीतने उठे, करने लगे शोर। अब कथाकारों को भी तो मौका मिल गया होगा ना कि ये सारे कहते थे ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये प्राणनाथ है। तो अब क्या हुआ, है ना। यहाँ से ती आए कच्छ, थावर दिया साथ। यहाँ से चल के शिव जी साहिब जी कच्छ में आते हैं तो वहाँ थावर बाई श्री जी का साथ देते हैं। मंडई में ने आए के साथ के पकड़े हाथ, और मंडई में आके समझ सुंदर साथ की जागनी करते हैं। तहा प्रागमल कुंवर बाई कहते रहे साथ। उस वहां मंडई के अंदर प्रागमल और कुंवर बाई रहते हैं। भूल गए साथ चर्चा को, लई दज्जाल सो बात। बोले कि चर्चा को भूल गए और दज्जाल के साथ गले लग के बैठे हैं। दज्जाल क्या है, ये माया, माया को गले लगा के बैठे हैं, माया में मिल गए हैं। और सिर जी ताक खंडनी करके फिर जीवते किए सबको, ए हाल तुम्हारा क्यों हुआ, रह के माया मोह। श्री प्राणनाथ जी अब खंडनी कर करके सबको जगा रहे हैं। और खंडनी करते हैं ना तो जो परम धाम की आत्म होती है ना, आज भी सुंदर साथ जी तब भी और आज भी जब धाम के धनी खंडनी करते हैं, और जो होता है ना परम धाम का डायमंड, जो होती है ब्रह्म सृष्टि, जैसे वो जोहरी होता है ना, और जोहरी के पास एक सरगन होता है, और वो सरगन डायमंड के ऊपर मारता है, और डायमंड के ऊपर सरगन बहुत भारी होता है, डायमंड के ऊपर मारता है तो वो डायमंड फिसल के निकल जाता है, फिर चोट खाने के लिए वापस आ जाता है। लेकिन जो कांच का मोती होता है तो उसके ऊपर एक सरगन मारा जाए तो वो कांच का मोती टुकड़े टुकड़े हो जाता है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं खंडनी कौन सहन कर सकता है, जो डायमंड है, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो कहती हैं कि हमारी जितनी खंडनी हो उतनी कम है। और ब्रह्म आत्माओं को खंडनी वाली चर्चा भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उससे आत्मा की जागृति होती है। सुंदर साथ जी तो कह रही हैं ता खंडनी करके फिर जीवते किए सब, मरे हुए थे। जब हम धाम धनी की तरफ से बेमुख हो जाते हैं तो समझ लो हम मरे हुए हैं। और धनी के चरणों में सन्मुख रहते हैं हर पल हर घड़ी, और माया को पीठ देते हैं तो उस घड़ी में हम जागृत हैं। माया को पीठ देके धनी की तरफ सन्मुख रहना, है ना सुंदर साथ जी। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत,
साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ए रीत। साहेब से सन्मुख रहना ये ब्रह्म सृष्टि की रीति है। तो कहते हैं हाल तुम्हारा क्यों हुआ रह के माया मोह, ऐसा हाल आपने क्यों बना लिया इस माया के अंदर। अब जागो दिन आया धाम चलने का। श्री जी साहब जी कहने लगे कि ए सुंदर साथ जी जागिए, परम धाम जाने का समय हो गया है। अब कालो खेल देखने रहोगे माया में, अब कब तक इस माया का खेल देखते रहोगे। एक काऊ की रही है, इनकी कौन प्रतीत, ये माया आज तक किसी की बनी है। और ये माया वालों पे, दुनिया वालों पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कबीले स्वार्थी, दुख आए ना कोई अपना, जात वजूद भी रंग बदले जो फना हो सुपना। ये सारे स्वार्थी हैं कबीले, है ना, सबका स्वार्थ छुपा है। और अपना जात वजूद मतलब अपने बच्चे भी रंग बदल जाते हैं। सिर जी कहते हैं वाणी में, जात जो तुम्हारी जाति का होगा, जो उसको तुमने वजूद दिया होगा, वो भी रंग बदल जाएगा। तो सिर जी कहते हैं तुम क्या करोगे इनको, रहो दुख देखने इस माया में रह के क्या करोगे, दुखी तो मिलेगा। तुम तो चतुर परवीन हो, ए परम धाम की आत्माएं, आप तो चतुर हो, श्रेष्ठ हो, परवीन हो, क्योंकि आपके पास तारतम है, निज नाम महामंत्र है, ब्रह्म ज्ञान है, तुम्हारा तन धाम और आपका पर आत्मा वाला तन तो परम धाम के अंदर बैठा है। तिनको भूल के माया में करो कुफर का काम, और उस परात्म वाले तन को भूल के, उस परम धाम को भूल के, और माया के अंदर छल कपट झूठ फरेब के अंदर आप काम कर रहे हो। तुमको ऐसा ना चाहिए जो भूल लो अपनो ठौर। एक परम धाम की आत्माएं, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आप अपने घर को भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने प्रीतम को भूल गए और अपने परम धाम को भूल गए। धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो और परम धाम की लीला को छोड़ के, धनी की चितवनी को छोड़ के, धनी के ध्यान को छोड़ के, अपने मूल मिलावे को छोड़ के और इस माया के काम में लगे हो। तुम देखो ओ घर अपना, हमको क्या बताया श्री राज, परम धाम की तरफ देखो कि धनी ने हमें क्या बताया है। अपना घर कौन सा है, अपने घर इतने ही साथ जी, 14 तबक में कित जी, ता कारण प्यू जी करते हैं पुकार, अपन क्यों सोते हैं इत जी। हमारा घर यहाँ नहीं है, हम इस नींद के अंदर सो रही हैं, हम खड़े कौन भोग में, हम आए थे कौन काज, हम तो मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं, हम तो धनी से वादा करके आए थे और प्रेम और साहिबी का खेल देखने के लिए आए थे। हम धनी से वादा करके आए थे कि 100 बेर देखो अजमाए के, कोई मोमिन ना भूले इत। एक बार नहीं 100 बार हमें अजमाना, हम में से आपको कोई नहीं भूलेगा। वहाँ एक दिन रह के किए जीवते सब, चर्चा कर समझाए के कपाइए आए तब, वहाँ एक दिन रह के सबको जीवता किया, धनी के सन्मुख किया और फिर कपहिए में आए। हरबंश ठाकुर तारे अपने कबीले समेत, श्री जी के बड़े भ्राता हरबंश ठाकुर अपने परिवार सहित वहीं रहते हैं, क्योंकि कपहिया है ना जो सुंदर साथ जी, ये केशव ठाकुर जी का जन्म भूमि है। तो वहां पे गए हुए हैं ये हरिवंश ठाकुर जी। ता आए वासा किया जान धाम का केस, और वहां परम धाम की आत्मा समझ के सिरजी साहिब जी उनके यहाँ आए हैं। किनके यहाँ? हरिवंश ठाकुर जी के यहाँ। चर्चा करी तिनके घरों, गए खंडनी के वचन, उनके यहाँ पे भी चर्चा की, वहां भी खंडनी कर रहे हैं। सबे हुए जागृत, 2 दिल हुए रोशन, और सबको जागृत किया और आत्माओं के अंदर तारतम से ब्रह्मवाणी से प्रकाश भर रहे हैं। भेजे बिहारी जी के पास जाए करो दीदार, तुमको ऐसा ना चाहिए छोड़ो धनी निर्धार, और अपने हरिवंश भाई को गुरुपुत्र बिहारी जी के पास श्री 5 नौतनपुरी धाम में भेजते हैं कि जाइए हमारे सतगुरु जी गादी पर विराजमान हैं और आपने ऐसे धाम धनी को छोड़ रखा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ से आए? भोजनगर आए, घर वृंदावन, वहां से चल के भोजनगर वृंदावन। भाई कौन है वृंदावन भाई? हरिदास जी के बेटे हैं, है ना। आज हमारी श्री गंगानगर की मीनू जी प्रणामी, अश्विनी प्रणामी जी की वाइफ, जिन्होंने मुझे एक धनी देवचंद्र जी के कबीले के नाम, श्री गांग जी भाई के कबीले के नाम और सारी चर्चा सुनाई,
और मुझे कहने लगी, शारदा दीदी मुझे तो ये भी याद हो गया जो आपने सुनाया था कि गांगजी भाई का साला कौन था। तो गांगजी भाई का साला था गणेश जी, और गणेश जी की पत्नी का नाम था गोमती बाई। लाडले सुंदर साहब जी, मुझे बड़ी खुशी हुई। एक एक नाम और एक एक लीला हमारी मीनू जी श्री गंगानगर, जिन्होंने सारी लीला सुनाई, और वो कहती है मैं बिल्कुल पहली बार भी तक सुन रही हूँ, है ना। मैं परवाइयों के घर से आई हूँ, पहली बार भी तक सुन रही हूँ, और पहली बार भी तक सुन के सुंदर साथ जी एक एक लीला का वर्णन कर दिया। इसको कहते हैं दिल से सुनना, इसको कहते हैं रूह के श्रवणों से सुनना, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, तो ये भोजनगर के अंदर कौन है? वृंदावन। ये किसके बेटे हैं? हरिदास जी के, है ना। तो इनके यहाँ पे प्राणनाथ जी आए, मिलाप किया 300, हुआ खुशहाल मगन, प्रसन्न हो गए वृंदावन भाई, कर आदर बलि 500, और गाय श्री राज। शिवजी साहिब जी का बहुत आदर सम्मान किया, स्वागत किया, और शिवजी साहिब जी को भोजन भी कराया। लगे बाता पूछने, हमसे कहो कहाँ काज, और शिवजी साहिब जी से सारी बात पूछी कि कहाँ से चले और कैसे जागनी करते आए। कई बात भी तक की भाई चर्चा, इन समय शिवजी साहिब जी ने अपनी बीती हुई सारी बात बताई, पूरी चर्चा सुनाई। खंडनी के कहे वचन सुख पाया तिन से, वहां भी खंडनी करने लगे। और जहां भी जाते हैं, जयराम भाई से शुरू हुए ना सुंदर साथ जी, और तब से लेके अब चलते जाएंगे, क्योंकि इस समय शिवजी साहिब जी ने माया को देखा है कि माया ने किस प्रकार से मेरी हालत बना दी, और इस खेल के अंदर मेरी परम धाम की आत्माएं आज श्री राज्य से विमुख होकर बैठी हैं, माया में फंस गई हैं, और इनको मुझे निकालना है माया के अंदर से, क्योंकि ये माया ना कभी किसी की हुई है ना हो सकती है ना। तो कह रही है फेर के चर्चा भाई वचन खंडनी के, वैराग पूरा राज को सौगात बतावे ए। कहते फिर चर्चा करने लगे और फिर खंडनी करने लगे। भजन की एक लाइन है पंजाबी में, जदों शिर जी जागनी दे विच कदम वधाने लगे, सब तो पहला भाई जय राम नु जगाने लगे। जब शिव जी जागनी के अंदर कदम बढ़ाया ना, तो सबसे पहले किसको जगाया? भाई जयराम जी को। माया दी खंडनी कर कर के समझाने लगे, माया दी खंडनी कर कर के समझाने लगे, ब्रज रास्ते चलन दी फिर चाल समझाने लगे, फिर घर विच चैन न आवे ओ तरो रो नीर बहावे, फिर घर विच चैन न आवे ओ तरो रो नीर बहावे। जदों एहो जा हाल हो जावे तो समझो आत्मा जागृत है, आत्मा जागृत है। जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओ त नींद निगोड़ी नु छोड़े। जो पिया की अंगना हो उसको तो इस नींद को छोड़ना चाहिए। जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओ त नींद निगोड़ी नु छोड़े, ओ सुरत पिया नल जोड़े तो समझो आत्मा जागृत है, आत्मा जागृत है। जदों किसे भी रूते पिया दी कृपा होने लगे, जदों किसे भी रूते पिया दी कृपा होने लगे, उदों हर वेले ओ पिया दे गुणा नु गाने लगे। जदों किसे भी रूते पिया दी कृपा होने लगे। पंजाबी में है ना भजन, कहते जब किसी भी रूह के ऊपर पिया जी की कृपा होने लगती है ना, तो वो हर पल हर घड़ी पिया जी के गुण गाती है, और गुण गाते गाते जब पिया जी को रिझाती है तो समझो आत्मा जागृत है। क्योंकि हमारे गुजराती सुंदर साहब भी सुन रहे हैं, यूएस से भी सुन रहे हैं, और ये भजन है पंजाबी में, है ना। जदों किसे भी रोते पिया दी कृपा होने लगे, उदों हर वेले ओ पिया दे गुणा नू
गाने लगे। जदों गांधी गांधी गुणते पिया रिझाने लगे। जदों गांधी गांधी गुणते पिया रिझाने लगे। उदों जागन वेले फैल तो हाल विच आने लगे। फिर जागने का समय जब उसका आता है ना, तो वो फैल से हाल में आ जाती है। खाली कहनी नहीं रहती, कहनी से करनी और रहनी भी अंदर आ जाती है। उदों फैल तो हाल विच आने लगे। फिर घर विच चैन न आवे, और तो पल पल पिया नू धियावे। फिर घर में चैन नहीं आता, बार बार पिया को बुलाती है। फिर घर विच चैन न आवे, और तो पल पल पिया नू धियावे। और जदों ये हो जा हाल हो जावे तो समझो आत्मा जागृत है, आत्मा जागृत है। जेड़ी पिया दी अंगना होवे, ओ ता नींद निगोड़ी नू छोड़े। जेड़ी पिया दी अंगना होवे, ओ ता नींद निगोड़ी नू छोड़े। ओ सुरता पिया नाल जोड़े तो समझो आत्मा जागृत है, आत्मा जागृत है। जदों सिरजी जागनी दे विच कदम वधान लगे, सब तो पहला भाई जय राम नु जगान लगे। माया दी खंडनी कर कर के समझाने लगे। जहां भी जा रहे हैं माया की खंडनी कर कर के समझा रहे हैं और ब्रिज और रास की चर्चा सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैराग पूरा राज को सौगात बतावे। ए कहते सिरजीत साहिब जी के हृदय के अंदर वैराग चढ़ा हुआ है। हृदय संसार से अलग हो चुका है और ये माया के लिए बता रहे हैं कि ये कभी किसी की हुई है, सबको मीठी लगी। वो ये चर्चा जो हाल में सिरजीत साहिब जी तो हाल में उतरे हुए हैं। कौल फैल हाल होतन, हाल में उतरे हैं और हाल के अंदर जो चर्चा कर रहे हैं वो सबको मीठी लग रही है। मकसूद होवे 300 सब सक जावे सुन के, और कहते भाग्य उदय हो जाते हैं। ये चर्चा सुन के सारे संशय मिट जाते हैं। ये चर्चा सुन के जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर। और चर्चा सुनने से क्या होता है सुंदर साथ जी, मन के अंदर जितनी भी मलिनता होती है, जितनी भी मैल होती है, चर्चा सुनने से वो खत्म हो जाती है। बड़ा सुख पाया इन समय करते धाम मजकूर, परम धाम का वर्णन करते हुए बड़ा सुख मिल रहा है। दिन 2 एक रह के फिर नलिये पहुंचे, 1-2 दिन रह के फिर शिवजी साहिब जी नलिया में आते हैं। तासेती चल के आए ठट्ठे नाथे के, और नलिया से चढ़ना पड़ता था नाव पे। फिर ठट्ठा नगर में आए नाथा जोशी के यहाँ। पूछत घर उनका नाथे सो भया मिलाप, मिलते ही सुख उपजया मिट गयो सब ताप। पूछत घर उनका, लाडले सुंदर साथ जी श्री प्राणीनाथ जी नाथा जोशी का घर पूछ रहे थे। और पता किससे पूछ रहे थे? नाथा जोशी से ही पूछ रहे थे। और कहा कि आपको नाथा जोशी का घर पता है क्या? तो सामने नाथा जोशी ही खड़े हैं। और नाथा जोशी को देखते ही कहते नाथे सो भयो मिलाप, और नाथे जोशी से ही मिलाप हो गया। मिलते ही सुख उपजया, मिलते ही इतने आनंदित हुए, मिट गया सब ताप और सारे ताप खत्म हो गए। बातें लगे पूछने कौन भागे हम। नाथा जोशी जी कहते हैं कि श्रीजी साहिब जी आप कहां से पधारे और आज हम अपने भाग्य की क्या सराहना करें। उहाँ से इहाँ लो धरे मुबारक कदम, आपने श्री 5 नौतनपुरी धाम से चल के आए हो और आपके चरण कमल जो मेरा सौभाग्य है, मैं सौभाग्यशाली हूँ जो आपके चरण कमल आज हमारे यहाँ पे आए हैं। श्री मोहम्मद कैस साथ जी दीप से ले ठट्ठा में महमती लालदास जी फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी दीप बंदर से लेके ठट्ठा नगर तक बात सुनाई। अब फिर कहूँ ठट्ठे की हुई बीतक जो हमसे, और ठट्ठा नगर की थोड़ी और बीतक है वो भी सुन लो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
अब को बीतक ठट्ठे की याद करो मोमिन। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं अब ठट्ठा की बीतक सुना रहा हूं। एक परम धाम की आत्माओं याद करो तो खेल दिखाया, जो दिखाया खेल तुमको बीच जिमी नासुद सुभान। जो हमारे धाम धनी ने हमें इस मृत्यु लोक के अंदर भेजा और ये खेल दिखाया। शिरजी आए ठट्ठे में रहे दिन 10 बार। शिरजी साहब जी ठट्ठा नगर में आए और 10-12 दिन तक रहते हैं। फिर लाठी बंदर आए, हुए इत होशियार। लाठी बंदर में आके सावधान हो गए। विश्वनाथ भट्ट मिले, आए देवे की दुकान। और विश्वनाथ भट्ट मिलते हैं देवे की दुकान पे। उन आदर बड़ों कियो थी ऊपर की पहचान। उन्होंने बड़ा आदर सम्मान किया क्योंकि अभी तो लौकिक संत गुरु उनको समझ रहे हैं। यहाँ से चढ़े नाव में, 17 दिन लगा तूफान। शिवजी साहब जी यहाँ से नाव में बैठने लगे और 17 दिन तक हवा जो है अनुकूल नहीं चल रही। वो जहाज फिर आई, जो था हुक्म हक सुभान। कहते जहाज में बैठे 17 दिन तक वो जहाज पहले सीधा चलता रहा और फिर वापस आ गया। क्योंकि राजी महाराज ने जो कहा था ना कि मैं आपको आके जगाऊंगा, पहचान कराऊंगा, वो जहाज फिर आई, जो था हुक्म हक सुभान। राजी महाराज का हुक्म था तो वो नाव वापस आई। फिर पधारे साथ वास्ते, आजू मोमिनो सो न भया मिला। सुंदर साथ के लिए वापस आए हैं। धनी जी ने सोचा अभी तो खासल खास परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के साथ मिलाप ही नहीं हुआ, अभी तो वो जगी नहीं है, तो नाव जा ही ना सकी। फिर के आए आप, नाव जा ना सकी और वापस ठट्ठा नगर के अंदर लौट के आ गए। फिर लाठी से ठट्ठे आए, नाथा जोशी मिला धाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाठी बंदर से ठट्ठा नगर वापस आए तो नाथा जोशी दौड़ के मिलते हैं। बंदन सो मुलाकात भई, उन अपने घरों पधराए। एक बंदन सुंदर साथ हैं, उनके साथ मुलाकात हुई तो वो अपने घर लेके गए। फिर जिंदा दास मिले, सुनी चर्चा भाई ठाकुरी। फिर जिंदा दास और ठाकुरी भाई ने चर्चा सुनी। वो आई साथ में मेहरराज की उतरी और जिंदा दास और ठाकुरी भाई भी निजानंद संप्रदाय के अंदर शामिल हो गए, दीक्षित हो गए। राजी महाराज की कृपा हुई, तब होने लगी चर्चा। बड़ो आनंद भयो साथ। अब फिर चर्चा होने लगी और बड़ा आनंद आ रहा है। चर्चा करे जोश में, जाके धनिये पकड़े हाथ। कहते बड़े जोश के अंदर, आनंद के अंदर चर्चा शिवजी कर रहे हैं और परम धाम की आत्माओं के हाथ धाम के धनी ने पकड़ रखे हैं। इन समय लोग आवत चर्चा सुनने को, इस समय सभी लोग ठट्ठा नगर के चर्चा सुनने के लिए आने लगे। शोर पड़ा शहर में, एक साध आया ठट्ठे में। शोर मच गया पूरा ठट्ठा नगर के अंदर कि कोई साधु आए हैं। जो कोई साध ये सुने सो करने आवे दीदार। जो कोई साधु सुन लेता है कि कोई नए साधु ठट्ठा नगर के अंदर आए हैं, बड़ी मीठी रस भरी चर्चा कर रहे हैं, तो वो साधु भी आ जाते हैं। सुन चर्चा राजी होगी। और जब शिवजी चर्चा करते हैं तो प्रसन्न होते हैं। कह शुक्र परवरदिगार, कि परवरदिगार का शुक्र है कि ऐसे साध, ऐसे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत इस ठट्ठा नगर के अंदर पधारे हैं। सुने साध चिंतामणि रहे कबीर के धर्म। शिवजी ने सुना कि एक साधु चिंतामणि जी हैं और जो कबीर के धर्म के हैं। कहा दीजिए कीजिए दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके कर्म। शिवजी साहब जी ने कहा कि ठट्ठा नगर के अंदर चिंतामणि जी रहते हैं, कबीर संप्रदाय के हैं, तो उनके पास भी हमें जाना चाहिए, उनसे भी चर्चा सुननी चाहिए। घरों गए उनके, 300 करी मुलाकात। अब शिवजी साहब जी चिंतामणि जी के पास जा रहे हैं, ध्यान के साथ सुनना। और जाके मुलाकात करते हैं। देखा थी सुख पाया, वह करने लगा बात, बड़ा प्रसन्न हो गया। और चिंतामणि जी कहने लगे कहाँ से आए तुम, चर्चा करो हमसे। कहने लगे कि आप कहाँ से आए हो, हमारे साथ चर्चा करो, कि तुम हमको सुनाओ जो कुछ ज्यादा आवे तुमको। और बोले चिंतामणि जी कि अगर आपको मेरे से ज्यादा आता है तो आप चर्चा करो, है ना। जो देने आए हो तो दो और लेने आए हो तो देवे हम। कहते अगर कुछ मेरे को देने आए हो, चिंतामणि जी कहते हैं, तो आप दे दो, और लेने आए हो तो भाई मैं आपको देता हूँ। तुम सुनो हम कहें जो होए चर्चा आतम, आप सुनो मैं सुनाता हूँ। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन, पार ब्रह्म अक्षरातीत
धाम के धनी, चिंतामणि, परम धाम की वासना, परम धाम की आत्म के पास आके बैठी हैं। और परम धाम की आत्म अपने प्राणनाथ को क्या कहती है? कितनी हंसी होगी ना परम धाम के अंदर। सुंदर साथ जी क्या कहती हैं कि आप कहो तो आपको चतुर्भुज का, विष्णु भगवान का दर्शन कराएं, हैं कि कहो ज्योतिष रूप का? अगर आप कहो तो मैं आपको ज्योतिष रूप का दर्शन कराऊं। कौन कह रही है सुंदर साथ जी? चिंतामणि जी। किनसे कह रहे हैं? प्राणनाथ जी से कि शेष साई सहस्त्र फन के शेष नारायण जी का दर्शन कराऊं, जो पाताल के अंदर सहस्त्र फन वाले लेटे हुए हैं, उनका दर्शन करवाऊं। कि झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हम, कि अनहद का नाद सुनाऊं। ना तो तुम हमको दिखाओ जो कुछ पाया होवे तुम। चिंतामणि जी बोले अगर आपने ज्यादा पा रखा है तो आप सुनाओ। तब शिव जी कहा हम लेने आए वस्त्र। शिव जी साहिब जी बोले हम तो तत्व ज्ञान पे बात करने के लिए आए हैं। और बातूनी रूप में कहते हैं हम तो लेने आए वस्त्र। उनको पता है चिंतामणि जी के अंदर तो मेरी परम धाम की आत्म बैठी है, हमको तुम बताए दो, ये है हमारा कष्ट। हम तो तत्व ज्ञान पे चर्चा चाहते हैं और आप हमें बताओ, कष्ट करो। जो कुछ तुम कहा सो ग्रह तुम्हारे वचन। श्री जी साहिब जी ने कहा आपने जो कहा वो मैंने सुन लिया, तिनका निर्णय कर दो, दिल करो रोशन। आप उसका निर्णय कर दो, है ना। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर। अब श्री जी साहिब जी के सामने चिंतामणि जी एक कमाल की साखी पे चर्चा करते हैं। जोश में शिव जी कहा तब पाया चित मरोर। जैसे ही उन्होंने चर्चा सुनाई तो शिव जी साहिब जी को जोश आ गया, क्योंकि चर्चा सुनाई थी कोटि ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भगत कबीर है, पूरा भगत कमाल, है ना। तो ये चर्चा सुनाई, तब शिव जी ये कहा तुम क्या जानो कबीर, तुम जो आधा भगत इनको कया, जो चित नहीं तुम धीर। शिव जी साहिब जी बोले कि तुम क्या जानो कबीरदास जी को। आपने अभी कहा कोटि ते हीरा भया, उन्होंने कहा कबीरदास जी के जो पिताजी थे ना वो तो कोडी थे, उनकी कीमत क्या थी? कोडी, है ना। और उनसे कौन पैदा हुए? कोडी थे हीरा भये, हीरा जैसे कबीरदास जी। और कबीरदास जी से कौन पैदा हुए? कमाल। कोटि ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भगत कबीर है, पूरा भगत कमाल। तो शिव जी साहिब जी ने सुनाया उनको। शिव जी साहिब जी ने कहा आप क्या जानो कि कबीरदास जी पंच वासनाओं के अंदर स्थान रखते हैं, है ना। और जो कमाल है वो एक माया का जीव, और उनको आप पूरा भगत कह रहे हो। तो शिव जी ने उनको बात सुनाई कि एक बार की बात है, कबीरदास जी सत्संग करने के लिए कई बार गए हुए थे, और जो कमाल है ना उसकी दोस्ती राजकुमार के साथ हो गई। राजकुमार घुड़सवारी करते हुए बगीचे में आए तो वहां पे कबीरदास जी के बेटे कमाल से मिलन होता है। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसे फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ। तो कहते राजकुमार ने उनको सुंदर वस्त्र लाके दे दिए। फिर राजकुमार अपना महल दिखाने के लिए ले गया, और जैसे ही कमाल को महल दिखाया तो कमाल की तो आंखें खुली की खुली रह गई। और फिर वो राजकुमार ने कहा कि अब आप अपना घर दिखाओ मुझे। तो उन्होंने, कमाल ने कहा कि मेरे पिताजी कबीर जी हैं, हमारी तो झोंपड़ी है, हमारा महल नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने दिखाई अपनी झोंपड़ी तो राजकुमार को बड़ा दुख हुआ कि जिसको मैंने दोस्त कहा है और उसका ऐसा घर है। तो उन्होंने अपने पिताजी से बात की कि मेरा दोस्त कमाल बहुत गरीब है, और आज जितना भी टैक्स का बाहर से हीरे मोती जो भी आए वो इनके घर पे डलवा दो। तो जब मंत्री लेके आए तो वो राजकुमार के हुक्म से वहां कमाल के यहाँ पे डलवा दिए, कबीरदास जी के घर पे। और सुंदर घर बन के तैयार हो गया, कमाल का सुंदर महल बन गया। और सुंदर महल बनने के बाद जब कबीरदास जी घर में आए तो देखा तो अंदर हीरे मोती और सुंदर महल बना हुआ है। और कबीरदास जी ने आते ही कहा कि इस नागिन को, सर्पणी को कौन लेके आया अंदर है? मैं कबीर तो
आज तक इस संसार के अंदर जितना पैसा कमाता था उसका आधा पैसा सेवा करता था साधु संतों की, और आधे पैसे से मैं घर को चलाता था। क्योंकि कबीरदास जी कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। कि परमात्मा इतना ही देना कि जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं और कोई संत भी मेरे घर से भूखा ना जाए। और कबीरदास जी ने कहा कि अगर इस सरपणी को अंदर रखोगे तो मैं अंदर नहीं आऊंगा, इसको बाहर निकालो। तो जब देखा कबीर जी अंदर नहीं जा रहे थे तो कमाल ने जितना भी हीरे मोती अंदर रखे थे वो सारा का सारा धन बाहर बटोरने लगे और बांटने लगे। और मोहल्ले वालों ने और लोगों ने देखा तो किसी संत ने एक सुक्ति बना दी कि कोटि ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भगत कबीर है और पूरा भगत कमाल। उन्होंने कहा कबीरदास जी तो अपने आप को गरीबी दिखाते थे और ये तो इतना धन अंदर रख के बैठे थे। उनके बेटे कमाल ने तो कमाल ही कर दी, सारा कबीर का कमाया हुआ बाहर लुटा रहे हैं। तो सिरजी साहिब जी ने कहा, कहा मजल कबीर की केती अकल कमाल, तोल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। कबीरदास जी तो पंच वासनाओं में है और ये कमाल एक माया का जीव। इन दोनों को देखो, दोनों की क्या हालत है। वो पैसे के लिए मर गया, लोग लालच में आ गया और कबीरदास जी ने सारा उसको बाहर निकाल दिया। बिन पहचाने बोलत नहीं तुम शराब। शिव जी बोले कि आप जोहरी नहीं हो, बिना पहचाने बोल रहे हो। आपने उस डायमंड की कबीर की पहचान नहीं की। कहाँ कबीर कहाँ कमाल, विचार देखो आप। देखिए कबीर की मजल कहाँ है और कमाल की कहाँ है। तो कहते हैं सिरजी साहिब जी, एक कबीर का कीर्तन सुनाए दिया तब चिंतामणि ने कहा देखो शब्द निकस्या अब। एक कबीरदास जी का कीर्तन सुनाते हैं, वो हम कल सुनेंगे। लाडले सुंदर साथ जी, अभी हमारा समय हो चुका है और अभी हम यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं। सभी सुंदर साथ मिलके चौपाई दोहराएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। एक कबीर का कीर्तन सुनाए दिया तब चिंता मणि ने कहा देखो शब्द निकस्या अब, देखो शब्द निकस्या अब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप अपने घर में अर्जी भी बोलना और भोग भी लगाना। सिरजी साहिब जी घर आए हुए हैं मृतक सुनाने के लिए, ठीक है। आइए हम सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। आज का सवाल है सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी का जन्म किस क्षेत्र में हुआ। सतगुरु महाराज श्री जी का जन्म यानी निजानंद स्वामी जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का जन्म किस क्षेत्र में हुआ। श्री देवचंद्र जी के माता पिता का क्या नाम है। सुंदर साथ जी, छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं अभी तक, इसलिए बच्चों के हिसाब से छोटे छोटे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। बच्चे व्हाट्सएप पे भी जवाब देते हैं, फेसबुक पे भी जवाब देते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, कल का प्रश्न था 5वें दिन की लीला किसकी है, तो श्री प्राणनाथ जी की। और श्री देवचंद्र जी महाराज का जन्म कब हुआ, तो विक्रम संवत 1638 में हुआ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कल की विनर है हमारी नेहा भावसार। नेहा भावसार कल की विनर है हमारी। नेहा भावसार को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से और समस्त श्री इंद्रावती जी लॉकडाउन ग्रुप की तरफ से और समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आप सारे सुंदर साथ नेहा भावसार जी को विनर बनने की बधाई दे देना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय,
श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान, देश विदेश के अंदर समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।